खबर आपको देनी है। अमेरिका से बड़ी खबर है, ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता दिया। अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ की तो टै बोल चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो पहली खबर ये है कि 6-3 से सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे टैरिफ उन्होंने जो लगाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इससे पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। यार मतलब ऐसी हालत हो रखी है ट्रंप की, मैं मजाक नहीं कर रहा कि मैंने ट्रंप को ऐसा झटका लगाए 440 वोल्ट का कि ट्रंप दूर जाके गिरा। यूएस की दुनिया भर के चौधरी बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप की सारी चौधराहट निकल गई है बॉस। आज दुनिया उन पर और अमेरिका पर हंस रही है। वो इस कानून को यूज कर ही नहीं सकते थे सामान्य परिस्थितियों में। यानी कि जिस कानून की बात हो रही है, जिस पर ट्रंप को रोक दिया गया है कि आप टैरिफ लगा नहीं सकते, वो है क्या? तो पहली खबर ये है कि 6-3 से सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे टैरिफ उन्होंने जो लगाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इससे एक किस्म से आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता उल्टा पुलट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऊपर नीचे। अब उनका जो टैरिफ रिजीम, उनकी सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी इसी पे निर्भर थी कि वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं, टैरिफ का इस्तेमाल कर कर दूसरे मुल्कों को दबा रहे थे, उनसे कंसेशंस मांग रहे थे। यूरोप के ऊपर लगा दी, कनाडा मैक्सिको के साथ जो डील थी उसको भी तबाह कर दिया। भारत के ऊपर तो आप लोगों को पता ही है किस तरह से उन्होंने बात की। कल भी वो कह रहे थे कि मैं 200% टैरिफ की धमकी दे के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है उसे रोक दिया। इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक सही डिसीजन लिया अकॉर्डिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अपने क्लासेस में कई बार ये एक्सरसाइजेस किए हैं और सारे के सारे स्टूडेंट बच्चे तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ये आसानी से तय कर सकते थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये हक नहीं है कि वो यूनिलैटरली इस तरह से लगा दे टैरिफ्स। और इस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मना कर दिया कि आप ऐसा ब्रॉड टैरिफ नहीं लगा सकते। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही डोमेस्टिक केओस पैदा हो जाएगा। ऑलरेडी हजारों कंपनीज उनके ऊपर केसेस करना शुरू कर दिए कि हमने जो टैरिफ दिए हैं उसे फौरन वापस करो। तो जो रिफंड का डिमांड्स आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। तो अब देखना उनका जो कोर्ट सिस्टम्स है, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनके कॉमर्स डिपार्टमेंट, वकील वगैरह, तो अब हजारों के तरफ मतलब ये एप्स्टीन को छोड़ दें, जो डिपोर्टेशंस चल रहे हैं वो सारे के सारे चीज़ों पे तवज्जो देने के बजाय मेरे ख्याल से ये फोकस करेंगे इस बात पर कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का जो सिलसिला है उसे कैसे बचाए। अभी तक कुछ 133 बिलियन डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने टैरिफ में कलेक्ट कर चुकी है। और अगर अब इसको वापस करना पड़ेगा, इट विल बी अनदर मेजर क्राइसिस। और कैसा करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, आई एम टेलिंग यू कि ये तो इतना बड़ा केओस है, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली केओटिक। डोनाल्ड ट्रंप की तो ऐसी की तैसी हो गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर ऐसे डिसीजन दिए जहां वो चाहते तो डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकते थे ऑन अदर इशू, जैसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज। ये भी रूल पास किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो भी चीजें की है एज प्रेसिडेंट उसके ऊपर केसेस नहीं कर सकते। तो इससे लोग परेशान हो रहे थे इस मुल्क में कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के जो भी ट्रंप चाह रहे हैं उस पर चल रहा है जैसे कि कांग्रेस चल रही है। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूरी तरह से खत्म हो गया था अंडर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब इससे ये होगा कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सा ब्रेक लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पर, बल्कि इससे हो सकता है कि रिपब्लिकन की जो कांग्रेस में जो कंट्रोल है उनमें भी थोड़ी हिम्मत आ जाए, उनको भी थोड़ी बैकबोन आ जाए कि वो। तो आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। उनके द्वारा इमरजेंसी कानून के तहत लगाया टैरिफ को खारिज कर दिया है। 6.6 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के इजराइल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी कि IEPA का इस्तेमाल कर अपनी अधिकार सीमा को आगे बढ़ा के कदम उठाया।
IEEPA कानून अमेरिका राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के बाद व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, लेकिन पहले कभी इसका इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया गया है। ट्रंप पहले ही राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस कानून का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए किया। ट्रंप ने 49 साल पुराने कानून से इस्तेमाल कर ट्रंप लगाया था। ट्रंप के टैरिफ विवाद के केंद्र में एक कानून है जिसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी कानून इकोनॉमिक पावर है, PP है। यह कानून 1977 में बना था। इसका मतलब था यह कि अगर देश पर कोई गरीब फिर खतरे जैसे युद्ध जैसी स्थिति, विदेशी दुश्मन या बड़ा अधिकतर खतरा था या आधारित राष्ट्रपति संकट आया तो राष्ट्रपति को कुछ खास व्यक्तिगत दी जा सके। तांत्रों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है। यह कुछ आंतरिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का ही सही सहारा लिया था।